रशिया दोबारा सुपर पावर कैसे बन सकता है? सुपर पावर बनना हर मुल्क की ख्वाहिश होती है, खास तौर पर उन ममालिक की जो कि इस दौड़ में शामिल हैं। चाइना, इंडिया, जापान और रशिया जैसे बड़े ममालिक सुपर पावर बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और आज की मौजूदा सुपर पावर मतलब अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए तरक्की की तरफ नए कदम उठा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रशिया के बारे में, जो कि पहले एक सुपर पावर माना जाता था, फिर वो जवाल का शिकार हो गया, लेकिन अब वो सुपर पावर बनने की दौड़ में सबसे ऊपर है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि सुपर पावर होता क्या है। सुपर पावर उस मुल्क को कहते हैं जिसका ना सिर्फ अपने पड़ोसी ममालिक पर बल्कि पूरी दुनिया पर असर हो। ये असर ना सिर्फ फौजी एतबार से हो बल्कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ट्रेड के लिहाज से भी वो पूरी दुनिया पर असर रखता हो। आसान लफ्जों में ऐसा कह लें कि अगर ये मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ तिजारत बंद कर दे तो दूसरे मुल्क को बहुत नुकसान होता है, जबकि इस मुल्क को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि रशिया कभी सुपर पावर था? तो उसका जवाब है कि हाँ जी, रशिया एक सुपर पावर था जो कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा असर रखता था। ये उस वक्त की बात है जब रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सोवियत यूनियन दुनिया के ताकतवर तरीन इत्तेहाद में शुमार की जाती थी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया की पावर में कमी आती गई और वो एक सुपर पावर से हटकर एक आम मुल्क बन गया और अमेरिका इस दुनिया पर हुकूमत करने लगा। उसके बाद अमेरिका ही अब तक सुपर पावर है, जबकि चाइना, जापान और रशिया जैसे मुल्क उसको पीछे छोड़ने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं कि रशिया अब एक सुपर पावर क्यों नहीं है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि रशिया को एक सुपर पावर बनने से रोक रही हैं, और हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जिसकी वजह से अब भी कुछ लोग रशिया को सुपर पावर समझते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स की। कुछ लोग रशिया को उसके ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से सुपर पावर कहते हैं, तो फिर इस हिसाब से पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क भी इस दौड़ में शामिल हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पाकिस्तान की आबादी भी रशिया से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से कोई मुल्क सुपर पावर नहीं बन सकता। इसके बाद नंबर आता है रशिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी का। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बड़ी फौज, टेक्नोलॉजी और वेपन्स की वजह से रशिया एक सुपर पावर है, लेकिन इस बात को भी यूक्रेन के साथ जंग ने खत्म कर दिया। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रशिया अपने 30,000 फौजी खो चुका है। इतने फौजी तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में 9 साल में भी नहीं खोए। इंसानी जानों के ज़िया के अलावा रशिया के 1300 टैंक, 200 जेट्स और एक बड़ा फ्लैगशिप तबाह हुआ है। रशिया की आर्मी सिर्फ आम शहरियों पर तशद्दुद करने और लूट मार करने में ही माहिर नजर आई। इसके अलावा तो वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए और उनकी फौजी ताकत सबके सामने खुलकर आ गई। इकोनॉमी की बात कर लें तो रशिया की जीडीपी पूरी दुनिया का सिर्फ 2% बनती है, जो कि इटली और ब्राजील से भी कम है। इसलिए इस हिसाब से रशिया को बहुत तरक्की की जरूरत है, और अगर जीडीपी को पर पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो दुनिया में 78 नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर मुल्क लग्जमबर्ग पहले नंबर पर मौजूद है, जो कि सिंगापुर से बस थोड़ा ही ऊपर है। और अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात की जाए तो हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं। रशिया में 30% से ज्यादा लोगों के घरों में पानी की निकासी और प्लम्बिंग मौजूद ही नहीं। रशिया में बहुत बड़ी मिकदार में ऑयल और गैस मौजूद है, लेकिन सिर्फ यही बात इसको एक सुपर पावर नहीं बना सकती। इन रिजर्व्स को निकालना और इनको अच्छी कीमत पर ट्रेड करना रशिया को बहुत फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन शदीद सर्दी की वजह से ये सब चीजें जमीन के अंदर से निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर बात की जाए रिसर्च और डेवलपमेंट और नई नई चीजें इजाद करने की, तो रशिया इस मैदान में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अब तक रशिया से सिर्फ 17 नोबेल प्राइज नामजद किए गए हैं, जो कि स्वीडन और नीदरलैंड से भी कम है। रशिया के लोग रिसर्च में पीछे हैं और इस वजह से आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल से ही आप किसी चीज के पीछे मेड इन रशिया लिखा देख पाएंगे। रशिया में इंसानी हुकूक की बहुत खिलाफ वर्जी होती है। वहाँ पर जुल्म और जबर किया जाता है। काफी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के साथ काफी बुरा सलूक किया जाता है।
जंग के कैदियों के साथ भी बहुत जुल्म किया जाता है। इसके अलावा रशिया का हुकूमती निजाम भी कुछ खास अच्छा नहीं। ये सब वो चीजें हैं जो कि एक मुल्क को एक सुपर पावर बनने में मदद करती हैं, लेकिन रशिया फिलहाल इन चीजों में काफी पीछे है। इसके बाद हम बात करेंगे रशिया के मौसम और माहौल की। रशिया का मौसम बहुत सख्त सर्द रहता है। रशिया रकबे के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये इतना बड़ा मुल्क है कि अगर उसके एक कोने में लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हो तो दूसरे कोने में लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये रकबे के हिसाब से इतना बड़ा होने के बावजूद अपनी सारी जमीन का पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ का शदीद सर्द मौसम ही है। रशिया अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल सही तरीके से करे तो वो अपनी ज़राअत को बढ़ा सकता है और ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत कर सकता है। अगर रशिया अपनी जमीन के सिर्फ 20% हिस्से पर गंदम उगाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग मुल्क बन सकता है। और सोचें, अगर वो अपनी जमीन का 100% हिस्सा यूज करे तो उसको सुपर पावर बनने में देर नहीं लगेगी। लिहाजा अपने ज़राअत को बढ़ाकर रशिया दोबारा से सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वीट के अलावा वहाँ और भी सब्जियां और फल वगैरह उगाए जा सकते हैं और रशिया अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है। इंडिया जैसा मुल्क अपने एग्रीकल्चर की बेस पर बहुत पैसे कमा लेता है और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया इतना बड़ा है कि उसमें 5 इंडिया समा सकते हैं। तो इस बात का खुद ही अंदाजा लगा लें कि वो किस हद तक अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। पूरी दुनिया में यूएई अपनी सैरो सयाहत, लग्जरी होटल्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज है। रशिया में तकरीबन 204 यूएई जैसे मुल्क बन सकते हैं। अगर रशिया अपने टूरिज्म को अच्छे से प्रमोट करे और वहाँ पर नई और जदीद बिल्डिंगें बनाने की तरफ ध्यान दे तो वो ट्रेड किए बगैर एक सुपर पावर बन सकता है। बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ट्रेड के बगैर सुपर पावर बनने की सलाहियत रखती हैं और रशिया उनमें से एक है। हम सब सऊदी अरब को उसके ऑयल और गैस रिजर्व्स की वजह से पहले नंबर पर समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया के पास 8 सऊदी अरब जितना ऑयल और गैस मौजूद है। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन उनको निकालने और ट्रेड करने के लिए रशियन गवर्नमेंट कुछ ज्यादा नहीं कर रही। इस गवर्नमेंट का सारा ध्यान वेपन बनाने और आर्मी को बढ़ाने में है, लेकिन ये आर्मी भी इतनी पावरफुल नहीं। यूक्रेन के साथ जंग में रशियन आर्मी के पोल खुल चुके हैं। रशिया को अपनी आर्मी की ट्रेनिंग पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। उसको अपनी आर्मी को बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जिससे वो एक अच्छी सुपर पावर बनने की सलाहियत रख सकता है। रशिया का सबसे बड़ा मसला उसका ठंडा मौसम है और ये तो अब हम जान चुके हैं, लेकिन यही मौसम उसकी ट्रेड को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। रशिया की कोस्ट लाइन बहुत ही बड़ी है, लेकिन उसके साथ जो समंदर लगता है वो तकरीबन सारा साल ही मुंजमद रहता है। वो इस कदर जमा हुआ होता है कि वहाँ से किसी किस्म के शिप्स नहीं चल पाते। इसी वजह से इतना बड़ा समंदर होने के बावजूद रशिया बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकता और ये चीज रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो कुछ ऐसी जगह बन जाती है जिससे रशिया अपनी थोड़ी सी ट्रेड कर सकता है, लेकिन उसमें इसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है और फायदा होने के बजाय चीजें नुकसान की तरफ चली जाती हैं। रशियंस को अपनी ज्यादातर ट्रेड बाय एयर करनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगी पड़ती है और इस वजह से बाहर भेजे गए सामान की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। रशिया की जमीन के नीचे गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ बहुत सारे कीमती पत्थर और मादनियात मौजूद हैं। इन ज़खायर के साथ रशिया अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी इस गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड्स की माइनिंग करना मुमकिन नहीं हो पा रहा। ये रशिया की सर्दी की वजह से ही नामुमकिन है। जहां रशिया के सर्द मौसम ने उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, वहां यही सर्द मौसम रशिया को काफी बार बड़े बड़े हमलों से बचा चुका है। जब नेपोलियन ने 6 लाख की फौज के साथ रशिया पर हमला किया तो सिर्फ 1 लाख फौजी ही वापस आ सके और इसकी सबसे बड़ी वजह रशिया का ठंडा मौसम था। इसके बाद जब हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया तो 10 लाख फौजी मारे गए और बाकी कैदी बना लिए गए। ये भी सर्दी की वजह से ही मुमकिन हुआ और इस हार का हिटलर को इतना दुख हुआ कि उसने खुदकशी कर ली। जहां रशियन गवर्नमेंट को अपने मुल्क को एक सुपर पावर बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, वहां ही बाकी कुदरत भी रशिया का साथ दे रही है।
ग्लोबल वार्मिंग रशिया को एक मर्तबा फिर से सुपर पावर बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगी। हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अटलांटिक ओशन की 13% बर्फ पिघल रही है और ये वही समंदर है जो रशिया के साथ लगता है। अगर ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो रशिया अपनी ट्रेड को अच्छे से कर सकता है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकता है। इसके अलावा अगर रशिया अपनी जमीन का इस्तेमाल मजीद चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए करे तो वो अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जा सकता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद वीट, कॉटन और चावल को एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। रशिया में तो 19 पाकिस्तान जितनी जमीन मौजूद है, लिहाजा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है रशिया को दोबारा से एक सुपर पावर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रशिया में सर्दी में कमी आती है तो उसका टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से ऑयल और गैस के साथ साथ गोल्ड और यूरेनियम की माइनिंग भी की जा सकेगी और इन चीजों को बेचकर या अपने मुल्क में ही इस्तेमाल करके रशिया दोबारा से एक सुपर पावर बन सकता है। लिहाजा रशिया दोबारा से एक सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके लिए काफी कामों की जरूरत है। वो रशियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किस तरह वो इन चीजों को पूरा करके दोबारा से अपना एक मेयार बना सकते हैं और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया।